हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो हमारी सेकंड पोएम है जियोग्राफी लेसन उसके क्वेश्चन करेंगे। सुबह मैंने पिक सेंड की थी इन क्वेश्चंस के। आई होप कि आप सब ने राइट कर लिए होंगे। और कल मैंने इस वीडियो के जो स्टैंजा थे इस पोएम के जो स्टैंजा थे वो कल की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए थे। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चंस देखिए कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 3 और 4 फ्रेजेस, कि 3 या 4 फ्रेजेस हमने ढूंढनी है स्टैंजा में 1 and 2 विच आर लाइकली टू ऑकर इन जियोग्राफी लेसन, के जो कि हमारा जियोग्राफी लेसन है उसमें आते हैं एज ए फ्रेज। तो वो फ्रेजेस कौन कौन से हैं? द फ्रेजेस आर 6 इंचेस टू द माइल, यानी कि जो 1 माइल है, 1 मील की दूरी जो है वो 6 इंचेस में कन्वर्ट हो गई हो। यानी कि कल मैंने जो पोएम बताई थी उसमें बताया गया था कि जब एरोप्लेन ऊपर जाता है तो वहाँ से देखने पर जो हमारे सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो इतने छोटे हो जाते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। और जितना ऊपर जाते हैं उतनी ही चीज़ें जो हैं ज़मीन पर छोटी दिखाई देने लगती हैं। तो 1 मील की दूरी जो है वो मानो 6 इंचेस की रह गई हों, 6 इंचेस की दिखाई देती हों। तो इसीलिए ये एज ए फ्रेज़ यूज़ किया गया है लाइन को, स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, यानी कि 1 मील जो है वो 6 इंचेस का दिखाई देता है एरोप्लेन से देखने पर। द वैलीज वर पॉपुलेटेड, जो घाटियाँ हैं वो पॉपुलेटेड हैं, जनसंख्या है वहाँ पर, बसी हुई हैं। लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जो लैंड है या वाटर है, ज़मीन और पानी ने मनुष्य को आकर्षित किया है, ऐसा दिखाई देता है एरोप्लेन से ऊपर देखने पर। सीन, और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन, कि एक एरोप्लेन की खिड़की से देखने पर द सिटी अपीयर्स, कि जो हमारे शहर वो कैसे दिखाई देते हैं। ऑप्शन दिए हैं एज हैपहैज़ार्ड्स एज ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, ज़मीन पर, अव्यवस्थित, कि जितने हम ज़मीन से देखते हैं शहरों को और हमें अव्यवस्थित सी, मिसमैनेजमेंट सी दिखती है, तो क्या एरोप्लेन की खिड़की से देखने पर भी ये हैपहैज़ार्ड ही नज़र आते हैं, अव्यवस्थित नज़र आते हैं? या एज नीट एज ए मैप, जैसा हम मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखते हैं शहरों को वैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल नीट, स्पष्ट? या एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, के आवश्यकता अनुसार विकसित, डेवलप्ड होता है विकसित, नेसेसरी मतलब आवश्यकता अनुसार, कि जितना विकसित उनको होना चाहिए उतने ही क्या वो विकसित हैं। तो जो इसका ऑप्शन है वो आंसर है वो है एज नीट एज ए मैप, कि जितना मानचित्र में, मैप के अंदर हम इन्हें स्पष्ट देखते हैं उतने ही वो एरोप्लेन की खिड़की से हमें दिखाई देते हैं शहर नीट, स्पष्ट। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। लॉजिक का मतलब होता है तर्क, कि भूगोल के तर्क के उदाहरण में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स, कि शहर जहाँ पर नदियाँ हैं। सिटीज़ अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल्स अबव द ग्राउंड, कि 6 मील ऊपर से देखने पर शहर दिखाई ही नहीं देते। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, और ये समझना ईजी है, आसान है कि वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, के घाटियों में लोग क्यों बसे हुए हैं। वैली होता है घाटी, पॉपुलेटेड मतलब लोग बसे होना, बस्ती होना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना कठिन है कि वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर, कि मनुष्य जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं और एक दूसरे को किल क्यों करते हैं, मारते क्यों हैं। द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है, एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड, और इस पर
लैंड भूमि से ज़्यादा समुद्र है, यानी कि जल ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है ज़मीन से। कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इस एग्जाम्पल को सही बताती है कि द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। तो जो हमारी स्टेटमेंट्स राइट हैं वो हैं देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स, के शहर वहीं पर बसते हैं जहाँ नदियाँ होती हैं, नदियों के आसपास शहर बस जाते हैं। सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट ठीक है वो है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, कि ये समझना आसान है कि घाटियों में लोग क्यों बसते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो सही है वो है द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है, एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड, कि ज़मीन से ज़्यादा, भूमि से ज़्यादा यहाँ पर पानी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, कि ऐसी दो चीज़ें बतानी हैं जो कि ऊंचाई से देखने पर क्लियर हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं, या नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, या ऊंचाई से स्पष्ट नहीं होती। तो जो चीज़ हाइट से देखने पर क्लियर हो जाती हैं वो हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम द हाइट वाई द सिटीज़ आर नियर द रिवर्स एंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। जब हम ऊंचाई से चीज़ें देखते हैं, यानी कि जैसा कि पोएम में एरोप्लेन मेंशन किया गया है कि अगर हम एरोप्लेन की ऊंचाई से, हाइट से देखें तो हमें ये बात क्लियर हो जाती है, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वाई द सिटीज़ आर नियर द रिवर, के शहर जो है वो नदियों के किनारे क्यों बसे हुए हैं, एंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, घाटियों में लोग क्यों बसे हुए हैं। और जो चीज़ हमें क्लियर नहीं होती वो चीज़ क्या है, वो है इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट वाई मैन बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड वाई दे हेट ईच अदर। ऊपर से देखने पर एक चीज़ स्पष्ट नहीं होती कि लोग जो हैं मैन बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, के शहरों के बीच में दीवारें क्यों बनाते हैं लोग, एंड वाई दे हेट ईच अदर, और एक दूसरे से वो हेट क्यों करते हैं, नफ़रत क्यों करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं होती हाइट से देखने पर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से समझें, इससे पोएम भी आपको फिर से समझ में आ जाएगी। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देखें, स्टैंजा उसमें अच्छे से समझाए गए हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, पोएम की थीम क्या है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है। और हमारी पोएम का नाम था ज्योग्राफी लेसन। द पोएम ज्योग्राफी लेसन इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स अबाउट आवर अर्थ, कि हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ तथ्यों पर आधारित है ये पोएम। द पोइट गोज हाई अप इनटू द स्काई इन ए जेट प्लेन एंड वॉचेज द सिटी फ्रॉम द हाइट ऑफ 10,000 फीट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में कि जो पोइट है वो कौन से प्लेन में जाता है, जेट प्लेन में। कितनी हाइट पर जाता है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर वो जाता है। और क्या करता है वहाँ पर, वॉचेज द सिटीज़, शहर को देखता है 10,000 फीट की ऊंचाई से। ही फाइंड हिज सिटी हैज़ डेवलप्ड इन ए प्लान्ड वे, इन प्लान्ड वे मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से जो है वो शहर डेवलप हुए हैं, उनका विकास हुआ है। शहर का जो विकास है वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। ही कम्स टू नो, वो ये जानना चाहता है कि दैट वैलीज आर हाईली पॉपुलेटेड, कि घाटियों में बहुत ज़्यादा लोग बसे हुए हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, क्योंकि जो ये घाटियाँ हैं वो नदियों के किनारे पर बसी हुई हैं। जो वैलीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन है, लोग बसे हुए हैं, वो इसलिए बसे हुए हैं क्योंकि
जो ये घाटियाँ हैं वो नदी के किनारे है। द फैक्ट दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन इज़ ट्रू। और जो सच्चाई है वो यही है कि लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी ने मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये बात ट्रू है, ये बात सच है। ही कम्स टू नो, वो ये भी जानता चाहता है कि ये भी जाना उसने कि दैट देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ, कि लैंड से ज़्यादा पृथ्वी पर क्या है, वाटर, पानी है। स्टिल ह्यूमन्स आर नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी मनुष्य जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। दे बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी, उन्होंने शहरों के चारों ओर दीवारें बना ली है। वॉल्स मतलब दीवारें बना ली हैं। दे हेट एंड किल वन अनदर, एक दूसरे से वो हेट करते हैं, घृणा करते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं। फिर भी कि भगवान ने इतना सब कुछ मनुष्य को दिया है, ज़मीन भी दी है, पानी भी बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो लालच में आकर एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद गेन करने की, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप के पोएम और क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।